ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते हैं। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मनाली के ठंडी वादियों में एक पुराना लकड़ी का मकान था जो सालों से बंद पड़ा था। आसपास के लोग उस घर से दूर ही रहते थे। कहते थे वहां रात को किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि अंदर कोई नहीं होता। आदित्य, जो शहर की भागदौड़ से दूर सुकून ढूंढने आया था, उसी मकान में रहने लगा। कम किराया और शांत माहौल उसके लिए ये परफेक्ट था। पहली रात ठंडी हवा और पहाड़ों का सन्नाटा उसे अच्छा लगा। वो जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर पर उसके बिल्कुल पास लेटा हुआ है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने बगल में हाथ रखा, खाली। आदित्य ने गहरी सांस ली। सिर्फ सपना, उसने खुद से कहा, और फिर सो गया। लेकिन अगली रात वही हुआ। इस बार एहसास और भी साफ था, जैसे कोई उसके बहुत पास हो। उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हों। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। वो पलटा, फिर वही, कोई नहीं। अब ये हर रात होने लगा। दिन बीतते गए और हर रात वो एहसास गहरा होता गया। अब उसे सिर्फ महसूस नहीं होता था, बल्कि बिस्तर का एक हिस्सा खुद ब खुद दब जाता था, जैसे कोई अदृश्य शरीर उसके पास लेटा हो। एक रात खिड़की से आती चांदनी में आदित्य ने पहली बार उसे देखा। एक लड़की। वो उसके पास बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। आदित्य का शरीर कांप उठा, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। अजीब बात यह थी, उसे उससे डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून मिला। अगली रात वो फिर आई, और फिर हर रात आने लगी। धीरे धीरे आदित्य उससे बातें करने लगा। तुम कौन हो? उसने एक रात पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक धीमी आवाज आई। मैं तुम्हारी हूं। उसकी आवाज बहुत हल्की थी लेकिन साफ थी। अब आदित्य उसका इंतजार करता था। वो उससे अपने दिल की बातें करता, अपने अकेलेपन की बातें। और कभी कभी उसे लगता जैसे वो लड़की मुस्कुरा रही हो। एक रात उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। अब ये डर प्यार में बदल चुका था। क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी? आदित्य ने पूछा। इस बार लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अंधेरा छिपा हो। हमेशा, उसने कहा। उस रात के बाद आदित्य पूरी तरह बदल गया। अब उसे दुनिया की परवाह नहीं थी, बस रात का इंतजार रहता था। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। आदित्य की नींद एक भयानक बदबू से खुली, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने आंखें खोली और धीरे धीरे अपने बगल में देखा। उसका दिल जैसे रुक गया। वहां वही लड़की लेटी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। त्वचा काली और फटी हुई थी। आंखें आधी खुली और उनमें कोई जीवन नहीं। उसके मुंह से कीड़े रेंग रहे थे और पूरे कमरे में सड़ांत फैल चुकी थी। आदित्य जोर से चीखा और बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हुई। कमरे में ठंड और बढ़ गई, और फिर वही आवाज। अब डर लग रहा है। आदित्य ने कांपते हुए ऊपर देखा। वो लाश धीरे धीरे हिल रही थी। फिर वो उठकर बैठ गई। उसका सिर अजीब तरीके से झुका हुआ था और उसकी सड़ी हुई आंखें सीधे आदित्य को देख रही थीं। तुम तो कहते थे तुम मुझसे प्यार करते हो। आदित्य पीछे हटता गया। नहीं, तुम वो नहीं हो। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानियत से परे थी। मैं वही हूं जो हर रात
तुम्हारे साथ सोती थी। वो बिस्तर से नीचे उतरी। उसके हर कदम पर उसका सड़ा हुआ मांस फर्श पर गिर रहा था। मैं सालों पहले इसी कमरे में मर गई थी। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। कोई मुझे बचाने नहीं आया, कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ में एक खतरनाक पागलपन भी। फिर तुम आए। तुमने मुझे महसूस किया, तुमने मुझे चाहा। अब वो बिल्कुल उसके सामने थी। उसने अपना ठंडा सड़ा हुआ हाथ आदित्य की गाल पर रखा। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तुम भी मेरे हो। अचानक उसने उसका गला पकड़ लिया। आदित्य की सांस रुकने लगी, उसकी आंखें बंद होने लगीं, और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। अगली सुबह पास के लोगों ने उस घर से बदबू आने की शिकायत की। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। बिस्तर पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक सालों पुरानी सड़ी हुई लड़की की और दूसरी आदित्य की। लेकिन सबसे डरावनी बात, दोनों के चेहरों पर एक जैसी मुस्कान थी, और रात होते ही उस कमरे में फिर से बिस्तर हल्का सा दबा, जैसे कोई फिर से वहां लेटा हो, किसी नए का इंतजार करते हुए।